स्वागत है दोस्तों आपका जीएस ग्रुप चैनल पर। मैं योगेश सिंह। आइए हम लोग बहुत ही व्यस्तता के कारण क्लास नहीं ले पा रहे थे हम लोग, तो आज से आपको लगातार मैथ्स की क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आइए हम लोग लास्ट क्लास में परसेंटेज का पहला लेक्चर डिस्कस किए थे, बेसिक पार्ट ऑफ परसेंटेज। आज और मैंने कहा था लास्ट में कि हम लोग फ्रैक्शन बेस पर थोड़ा सा वर्कआउट कर लेंगे क्योंकि इसकी जरूरत हमें आगे एग्जाम्स में पड़ रही है इसमें। तो आइए फ्रैक्शन बेस को थोड़ा सा जल्दी से देख लेते हैं और उसको आपको थोड़ा सा ध्यान भी करना है या दिमाग में बैठा लेना है कि किस फ्रैक्शन का मतलब क्या है, क्योंकि आजकल एग्जाम्स में जितने भी आयोग हैं वो सब फ्रैक्शन बेस्ड डाटा का यूज ज्यादा कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर एक लिखा है एक और किसी भी वैल्यू को परसेंट में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। तो एक को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा 100%। इसी तरह अगर हम इसको 2 कर दें तो ये कितना हो जाएगा 200%, है ना। 3 कर दे तो 300%, 4 कर दे 400%, है ना। तो इस तरीके से अगर समझिए, अगर हम इसको आधा कर दें, इस वैल्यू को हाफ कर दें तो ये भी हाफ हो जाएगा, यानी कि कितना 50%। अगर हम इसे 1/3 कर दें 1/3 कर दें तो ये कितना हो जाएगा 33 होल 1/3%। अगर इसे हम 1/4 कर दें तो ये कितना हो जाएगा 25%, है ना। ये चीजें आपको एकदम ध्यान रखनी है। अगर कहीं 1/4 लिखा है तो आपके माइंड में एकदम सेट होना चाहिए कि 1/4 25% होता है, या कहीं अगर 25% लिखा है तो अब ये नहीं कि आप कैलकुलेट करें परसेंट मींस बाय 100 करके काटने। ये सब चीजें आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए, ठीक है। 1/5 की बात करें, अगर 1/5 की बात करें तो 20%, है ना। कहने का मतलब क्या लिखना है, किसी भी वैल्यू को परसेंट लाना है तो इनटू 100। अगर मैं इनटू 100 करते परसेंट यही आ जाएगा, यहां भी इनटू 100 करेंगे तो ये आ जाएगा। इस तरीके से 1/6, देखिए कुछ डाटा बहुत यूज होते हैं, जैसे 1/6 ये डेटा बहुत यूज होता है एग्जाम में। तो 1/6 की वैल्यू क्या होती है 16 होल 2/3%। इस आपके दिमाग में होना चाहिए। 16 होल 2/3% जो है आपको ध्यान रखना है कि इसकी वैल्यू 1/6 होती है। 1/7 की वैल्यू बोली क्या होती है तो 14 होल 2/7%, ठीक है। इस तरीके से आपको इस तरीके से 1/8 की वैल्यू, 1/9 की वैल्यू, 1/10 की वैल्यू तो पता ही है आपको, फिलहाल लिख लेते हैं 1/11 की वैल्यू। इस तरीके से आपको ध्यान कर लेना है ना। जैसे 1/8 आप 12.5% देख लीजिए, 1/9 11 से 1/9% देख लीजिए। अब हम नहीं लिखेंगे, आप इसको थोड़ा देख लीजिएगा अपने से। 1/15 की वैल्यू 6 से 2/3%, इस तरीके से, है ना। 1/16 की वैल्यू 6 से 1/4%। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। 1/11 की वैल्यू सीधा उल्टा कर लीजिए आप, 9 1/11%, है ना। ये 10% कर लीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से 1/15 तक की वैल्यू 1/16 तक की वैल्यू मान लीजिए, ध्यान करिए, बाकी बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं, 1/16 तक। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। देखिए जैसे इस प्रश्न में लिखा हुआ है कि इफ इनकम ऑफ ए इज 16 होल 2/3% मोर देन बी, यदि ए की आय बी की आय से 16 सही 2/3% ज्यादा हो तो बी की जो आय है वो ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। ये भाई ए की आय ज्यादा है तो बी की आय कम होगी। तो वही कह रहा है कि ए की आय यदि बी की आय से 16 सही 2/3% ज्यादा है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। देखिए मेरे कहने का इतना सा मतलब है कि इस डेटा को हम बस इस डेटा से मतलब नहीं, यहाँ पे 25% भी हो सकता था, है ना, 33 सही 3% भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, 66 सही 2/3% हो सकता था, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब इतना ही है कि परसेंट क्वेश्चन को हमें टैकल कैसे करना है। ये तो एक एग्जांपल हमने लिया है, परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन होगा तो वहां से आपको सबसे पहले पकड़ना है क्वेश्चन को टैकल कहां से करें। मींस परसेंटेज डेटा से उठाना है, क्वेश्चन के परसेंटेज डेटा से हमें उठाना है कि कैसे हम लोग डेटा को निकालकर सामने लेकर आ पाएंगे। तो देखिए हमारे पास दो चीजें हैं, एक ए है और एक बी है। सबसे अच्छा चीज होता है अगर आप रेशियो में कन्वर्ट कर ले किसी चीज को तो बहुत अच्छी बात है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर ले। तो देखिए जैसे ही डेटा आया तो आपके सामने तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा 1/6, इसकी वैल्यू होती थी 1/6। यदि ए की जो आय है वो बी से 1/6 ज्यादा है। देखिए हमेशा ध्यान रखिए जो नीचे वाली वैल्यू होती है, जो डिनोमिनेटर होता है, ये हमारी होती है इनिशियल वैल्यू, ये हमारी होती है इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू का मतलब प्रारंभिक मान,
ओरिजिनल वैल्यू, तो हमेशा जो मेन वैल्यू होती है वो डिनोमिनेटर होती है। उसके बाद हमें ये देखना है कि 6 का जो इतना परसेंट है ये ओरिजिनल वैल्यू का अगर हम 16 से इस वैल्यू का 16 से 2/3% की अगर हम बात करें तो इसकी 16 से 2/3% कितना आएगा, 1 आएगा, यानी इसकी जस्ट न्यूमरेटर वाली वैल्यू। तो यहां पर हमें ये देखना है कि ए की आय बी की आय से 16 से 2/3% ज्यादा है, तो आप तुरंत समझिए कि किससे ज्यादा है, बी से ज्यादा है ना, यानी पहले कुछ बी का रहा होगा फिर ए का उससे ज्यादा होगा, तो पहले बी का रहा होगा, इनिशियल वैल्यू बी की होनी चाहिए, ओरिजिनल वैल्यू बी क्या होगी, तो ओरिजिनल वैल्यू क्या मानेंगे 6, यानी बी की इनकम 6 रही होगी, समझिएगा, पहले बी का कुछ इनकम रहा होगा तब तो ए का ज्यादा दिखाएंगे, तो बी की पहले वैल्यू 6 रही होगी। अब ए का जो है ज्यादा दिखाना है, यानी इतने का बी वाले का 16 सही 2/3% कितना होगा, यानी 1 होगा, तो 1 ज्यादा है, ये तो कह रहा है, तो 6 में हम जब 1 बढ़ा देंगे कितना हो जाएगा 7। तो यही वो कहना चाह रहा था, इसी तरीके से हमें क्वेश्चंस को टैकल करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चंस को बस डिस्कस करेंगे, टैकल करना मैं आपको सिखाऊंगा, उसके बाद आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, और जहां भी दिक्कत होती है आप हमारे संपर्क कर सकते हैं टेलीग्राम पर, चैनल पर। देखिए अब हमें यहाँ पे देखना है कि हाउ मच परसेंट, क्वेश्चन बताइए हाउ मच परसेंट लेस देन, हमसे पूछा है परसेंट लेस, डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन में, परसेंटेज के मैक्सिमम क्वेश्चंस में, प्रॉफिट लॉस के मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपसे यही पूछेगा, या तो परसेंट मोर पूछेगा या तो परसेंट लेस पूछेगा, दो चीजें पूछेगा। तो आपको बस इन दोनों कॉन्सेप्ट ध्यान कर लेना है, आपके पास दो डेटा होंगे, बस आपको देखना है पूछा क्या है, परसेंट मोर पूछा है कि परसेंट लेस, आपसे दिख रहा है कि परसेंट लेस पूछा है, परसेंट लेस पूछा है, तो परसेंट लेस का सीधा सा कॉन्सेप्ट है प्रतिशत कमी का, या परसेंट लेस का सीधा सा कॉन्सेप्ट है दोनों का डिफरेंस कितना है 1। हमेशा ध्यान रखिएगा, कमी पूछा है आपसे तो हमेशा नीचे की वैल्यू आपको पता है कि नीचे की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था, तो ज्यादा वाली वैल्यू से हमेशा क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ज्यादा वाली वैल्यू कौन है दोनों में 7 है, परसेंट की कर देना है इनटू 100। वैसे भी आपको पता है, जैसे ही 1/7 इसको मत लिखिए चाहे मत लिखिए, वहां तो आपको ऑप्शन देके टिक करना, आपको पता है 1/7% की वैल्यू क्या होती है 14 होल 2/7%, आप ये ऑप्शन दिया होगा, जैसे ही 1/7 दिखा आप टिक करके आगे बढ़िए, जैसे आपने 1/7 दिखा तुरंत आप इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। चलिए क्वेश्चन अभी और देखते हैं। देखिए जैसे ये प्रश्न लिखा हुआ है, यदि एक संख्या का 37.5% इसी संख्या में जोड़ने पर परिणाम 1320 प्राप्त होता है, यानी कि कोई संख्या है उसका अगर 37.5% उसी में जोड़ दें, है ना, जैसे ऐसे एग्जांपल लिख लें, जैसे मान लीजिए कोई संख्या x है, इसी संख्या में हम इसी संख्या का 37.5% ले लें, जोड़ दें, x में x का 37.5% जोड़ दिया तो 1320 प्राप्त हो गया। इसी को आपको कैलकुलेट कर लेना है, इसको भी कैलकुलेट करना आसान है बहुत, अगर आपको परसेंट वैल्यू पे आपने कमांड कर रखा है तो बस आपको इतना पता होना चाहिए तुरंत कि 37.5% वैल्यू कितनी होती है। तो इसके लिए इसको कन्वर्ट करना मैंने आपको सिखाया नहीं है कि जल्दी से जल्दी कैसे ऑब्जर्व करेंगे 37.5% वैल्यू कितनी है, तो इसको जल्दी थोड़ा सा समझिएगा कैसे जल्दी से ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो समझिए जैसे मैंने कहा 37.5%, कहीं अगर एग्जाम में डेटा आ गया 37.5% या इस तरीके का बड़ा डेटा आ गया, तो आपके दिमाग में मैंने आपको कहा आप 1/16 तक की वैल्यू याद किए हुए हैं, तो उतने में आपका डेटा आता है, एग्जाम जो आयोग है उतने तक का डेटा बनाता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान है नीचे की दो जो है वो किस में आ रहा था, तो हमें ध्यान है 12.5% एक हमें मिला था, है ना, 12 सही बटा 2% हमें मिला था किस वाले में 1/8 में। ये इस नीचे के दो से हम तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए, यानी वो चीजें डाटा आपको इतना बढ़िया याद होना चाहिए कि आपको देखते ही ये दो क्लिक करे कि हाँ हमारे पास दो किसमें है 12.5 वाले में है और इसकी वैल्यू कितनी है 1/8। अब आपको ये ऑब्जर्व करना है, कुछ नहीं देखना, ये दो टैली कर गया है, बस आपको ये देखना है कि जो 37 है ये 12 कितना गुना है, 12 का लगभग देखना है, ये 37 12 का लगभग कितना गुना है, तो आपने कहा 12 3 36, लगभग 3 गुना हो रहा है, लगभग 3 गुना हो रहा है। तो अगर ये परसेंट वैल्यू कहीं ना कहीं 3 गुना हुई है तब जाकर ये वैल्यू वहां पर पहुंची। तो जैसे हम इसको 3 गुना करते हैं, तो अगर बताइए अगर परसेंट वैल्यू 3 गुना हुई है कहीं ना कहीं फ्रैक्शन वैल्यू भी 3 गुना हुई होगी, तो ये 1/8 है तो इसकी वैल्यू 3/8 होगी। बताइए अगर ये 1/8 है तो इसकी वैल्यू कितनी जाएगी 3/8, क्योंकि परसेंट वैल्यू ट्रिपल हुई है तो फ्रैक्शन वैल्यू भी क्या हो गई ट्रिपल हो गई। तो इस तरीके से आप इतना प्रैक्टिस किए रहिए कि जल्दी से जल्दी आप ऑब्जर्व कर पाए कि कितना हुआ है। चलो
आप समझिएगा। तो यहाँ पर हम लोग एक तरह से कैलकुलेट x रखा था आपने, इसको आप कर सकते हो, आपको पता है ये 3/8 है, आपने कहा 3/8x इक्वल टू 1320, ये 1 है, आपको पता है एलसीएम होगा 8x प्लस 3x, यानी यहाँ पर हो जाएगा 11x, एलसीएम 8 ही रहा होगा 1320, है ना। 11 × 12 132 होता है। कुछ डेटा तो आपको रटे होने चाहिए, है ना, कंसेक्यूटिव नंबर्स के डेटा 132 बहुत रिपीटेड डेटा एग्जाम का 11 × 12। सिंपलीफिकेशन हम लोगों ने देखा भी था, कंसेक्यूटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है, तो 120 और ये 12 × 96, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 960। तो आप देखते ये बेसिक तरीका होगा कि बेसिक तरीके से आप जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। और इसको और दूसरे तरीके से अगर सॉल्व करना हो थोड़ा और जल्दी, तो मैंने आपको भी बताया पिछले क्वेश्चन में कि क्वेश्चन को टैकल कहां से करना है, परसेंटेज वैल्यू से। आपके पास परसेंटेज वैल्यू कितनी है 37.5%, 37.5%, इसकी वैल्यू आप तुरंत ऑब्जर्व कर चुके हैं 3/8, वो तो आपको ऑब्जर्व करना ही है, ठीक 3/8। तो मैंने कहा इनिशियल वैल्यू, प्रारंभिक वैल्यू क्या रही होगी आपको पता है, मैंने कहा है प्रारंभिक वैल्यू कौन सी होती है, डिनोमिनेटर वैल्यू होती है 8, यानी पहले कोई संख्या 8 रही होगी, अब कह रहा है यदि एक संख्या का 37.5% इसी संख्या में जोड़ दिया जाए, यानी प्रारंभिक संख्या 8 थी, अब 8 का 37.5% अर्थात 3 बताया ना, इस 8 का ये 37.5% कौन होगा, तो आप बताएंगे इसकी ऊपर वाली वैल्यू 3, पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया। तो इस 8 में 3 बोलना है, जोड़ने के लिए बोलना है, घटाने के लिए बोले तो घटा देंगे, जोड़ने के बोले तो जोड़ देंगे। तो 8 में 3 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 11 यूनिट। आप इसको यूनिट बोल सकते हैं कि प्रारंभिक संख्या 8 यूनिट थी, 8 यूनिट का 37.5% अर्थात 3 यूनिट, उसमें हम जोड़ दें, 8 में 3 जोड़ दिए 11 यूनिट, 11 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, लिखा है परिणाम 1320, एक यूनिट निकाल लीजिए 11 × 12, ये 0 जगह पर एक यूनिट की वैल्यू 120। अब आपको पता है पूछा क्या है, मूल संख्या, मूल संख्या मतलब प्रारंभिक संख्या, इनिशियल वैल्यू जो कि कितनी है 8 यूनिट है, तो यानी आपसे 8 यूनिट की वैल्यू कहीं ना कहीं पूछ रहा है। तो आपको पता है 1 यूनिट अगर 120 है तो 8 यूनिट आप तुरंत इनटू 8 यहां करिए, इनटू 8 यहां करिए, 8 यूनिट की वैल्यू आ गई 1296,960। इसके अलावा ये भी क्वेश्चन पूछ सकता था कि मूल संख्या ना पूछ करके आपसे डायरेक्ट पूछता तो उस संख्या का 16 सही 2/3% बताइए, तो उस संख्या का 16 सही 2/3% यानी इसका 1/6, इसका 16 सही 2/3% मतलब 1/6, तो इसको 1/6 से डिवाइड कर लेते हैं, है ना, 16 × 6 160 होगा। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए ये प्रश्न है, एक सिनेमा के टिकटों की बिक्री 57 सही 1/7% बढ़ जाती है और टिकट की कीमत 16 सही 2/3% बढ़ जाती है, तो राजस्व में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी वैसे ही कुछ चीजें हैं कि कहीं ना कहीं आपका सेल्स बढ़ गया है ना, टिकटों का सेल्स बढ़ गया है और टिकट का कीमत भी बढ़ गया है ना, ऐसा कई बार हो भी जाता है, अच्छी पिक्चर आ जाती है तो हो जाता है। तो देखिए हमें परसेंट चेंज फाइंड आउट करना है कि उसके जो सिनेमा हॉल का जो इनकम है उसमें कितने परसेंट का चेंज आया, बढ़ा तो कितने परसेंट बढ़ा, घटा तो कितने परसेंट घटा। फिलहाल यहाँ घटने का तो चांस ही नहीं क्योंकि दोनों चीजें बढ़ रही हैं, तो बढ़ा है तो कितना परसेंट बढ़ा है। तो यहाँ पर देखिए हम दो चीजें हैं, एक तो हमारे पास सेल्स है यानी बिक्री, और एक हमारे पास जो है कीमत यानी प्राइस ऑफ टिकट कह लीजिए, है ना, सेल्स से प्राइस है, यहाँ इनकम लिख लेते हैं, इनकम ऑफ सिनेमा हॉल। ठीक है, देखिए ये जो टिकट की कीमत यानी एक तरह से ये आपको ऐसे केसेस जब भी आएंगे ऐसे क्वेश्चन तो हमेशा ध्यान रखिए एक टिकट की बात करेगा, एक टिकट की कीमत की बात वो करता है। ठीक है, और यहाँ पर टिकटों की कीमत यानी इतना परसेंट बढ़ गया। देखिए पहले तो समझना ये है, मैंने कहा आपको परसेंट वैल्यू को टैकल करना है, तुरंत ऑब्जर्व करिए कि ये परसेंट वैल्यू का कितना मतलब होगा, 57 सही 1/7% का मतलब कितना होगा। तो आपको मैंने कहा था नीचे के 7 से ध्यान आना चाहिए, इसके लिए आपको परसेंट का फ्रैक्शन वैल्यू पे ऑब्जर्व करना है। हम फिर बार बार बता रहे हैं, अगर आपने उस पे वर्कआउट नहीं किया है फ्रैक्शन बेस पे तो आप इस तरह के डेटा को जल्दी कर नहीं पाएंगे। टाइम क्वेश्चन सिंपल है लेकिन वहां एग्जाम में आप टाइम टेकन दे देंगे, लेंथी हो जाएगा। तो यहाँ पर तो दूसरा तरीका ये है कि 57 × 7 करिए, फिर एक जोड़ करके परसेंट तो × 1/100 करिए, आ जाएगा। लेकिन इतना करने बच्चा ये आपके दिमाग में होना चाहिए नीचे का 7 किस में आता है, आपको ध्यान है 14 होल 2/7% में आता है, 14 होल 2/7%, इसकी वैल्यू क्या होती है 1/7, यानी आपको दोनों तरह से याद होना चाहिए, नहीं कि आपने 1/7 याद किया है 14 होल 2/7 याद ही नहीं किया, 14 होल 2/7% मतलब 1/7। ये नीचे के 7 से हमने ऑब्जर्व किया कि मेरे पास एक डेटा ये वाला है, नीचे के 7 में एक डेटा ये वाला है। अब ये देखिए कि ये 14 का कितना गुना है, 57 जो है ये 14 का कितना गुना है, तो आपको लगभग मैंने बोला था लगभग देखना है, फ्रैक्शन वैल्यू को नहीं देखना है, आप बस जो होल नंबर होगा यहाँ 14 या 57 देखिए कितना गुना, 14 14 चौको 56 लगभग 4 गुना हो रहा है।
तो यानी कहीं ना कहीं ये परसेंट वैल्यू 4 गुना हुई होगी। ठीक है, जब हम 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 14 में भी होगा और इस 4 मल्टीप्लाई 2 में भी होगा। तो ये 14 चौको 56 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, फिर 8/7 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, फिर एक बार जब कन्वर्ट करते हैं 7 एकम 7 और 1 8 तो 56 57 हो जाता है ना। वो ऐसा बना के देता ही है कि वो बन जाएगा, लेकिन आपको इतना ऑब्जर्व नहीं करना है। हम बार बार कह रहे हैं हमें बस काम निकालना है जल्दी से, तो आपको बस देखना है कितना गुना हो रहा है। तो ये 14 का 57, 14 चौको 56 यानी लगभग ही परसेंट वैल्यू 4 गुना हुई थी तो ये मिला, तो ये 1/7 तो ये भी 4 गुना हो गया होगा, तो ये कितना मिल जाएगा 4/7। बस आपको केवल और केवल देखना है 14 चौको 56 लगभग 4 गुना हो रहा है, तो ये भी 4 गुना कर दीजिए, बस बात खत्म। और आपको सोचना विचारना कुछ नहीं। चलिए, यानी टिकटों की बिक्री इतना बढ़ गई, यानी टिकट पहले कहीं ना कहीं इनिशियल वैल्यू 7 थी लेकिन अब 4 बढ़ गए हैं। ठीक है, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि सेल्स पहले 7 था, अब 7 में 4 बढ़ गया है, यानी कितना हो गया है 11। 7 में 4 बढ़ गया यानी कितना हो गया है 11। अब देखिए प्राइस की बात जब करेंगे, प्राइस ये ओल्ड वाला है ये न्यू वाला है, ध्यान रखिए। सेल्स पहले 7 था, पहले 7 टिकट बिका करते थे, अब 11 टिकट बिक रहे हैं। ठीक, अब प्राइस कितना बढ़ गया 16 से 2/3% मतलब 1/6, यानी प्राइस पहले कितना था इनिशियल वैल्यू, पहले प्राइस कितना था 6, पहले एक टिकट का दाम कितना था 6 रुपए, अब या 6 यूनिट, अब कितना हो गया, तो मैंने कहा बढ़ गया 6 में बढ़ा दीजिए, यानी कितना हो गया 7। पुराना वाला ऊपर लिखते चल रहे हैं, नया वाला नीचे लिखते चल रहे हैं। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि एक टिकट का दाम पहले कितना था 6 रुपया, अब पहले कितने टिकट बिका करते थे 7 टिकट, तो कितना इनकम आता था बताइए 7 6 42। एक टिकट का दाम 6 रुपया तो 7 टिकट का दाम 7 6 42 रुपया। इस तरीके से अब नए वाले की बात करें, इस समय एक टिकट का दाम कितना है 7 रुपया और कितना टिकट बिक रहा है इस समय 11 टिकट, तो कितना इनकम आ रहा है 11 7 70 रुपया। बात समझ आई, यानी कि पुराना इनकम 42 आता था, अब नया इनकम 77 आ रहा है, तो कितना बढ़ा, कितने प्रतिशत बढ़ा। तो आप देखिए, और अगर डेटा कट रहा हो तो और काट लीजिए, जैसे कि और कट रहा है 7 6 42 और ये 11, यानी 6:11। पहले इनकम 6 थी, अब इनकम कितनी है 11। जिन दो चीजों में कंपेयर कराना हो तो उनको हम काट सकते हैं रेशियो में और छोटा कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं परसेंट में लाना है और परसेंट में कोई चीज फ्रैक्शन में आनी होती है तो ऊपर नीचे कटना है तो हम पहले से काट देते हैं। तो 6 से 11 बढ़ा, यानी कितना बढ़ा 5 बढ़ा, बताइए कितना बढ़ा, परसेंट वृद्धि निकालना है, प्रतिशत वृद्धि 5 बढ़ा। मैंने क्या बताया था आपको पिछली क्लास में, अगर वृद्धि निकालना है तो जाहिर सी बात है नीचे की वैल्यू आप जितनी कम रखेंगे ऊपर उतना ज्यादा आएगा। उल्टा वृद्धि पूछा है तो कम वाले से भाग, कमी पूछेगा तो ज्यादा वाले से भाग। तो कम वाला कौन है 6 और 11 में 6 है, तो 6 से डिवाइड परसेंट के लिए। अब वहां ऑप्शन में देखते ही आपको टिक करना है, कैसे करेंगे 5/6 का प्रतिशत बताना है ना, तो हमें 1/6 का प्रतिशत तो ध्यान है 1/6 का प्रतिशत कितना होता है 16 सही 2/3%। बताइए 1/6 का होता है 16 सही 2/3%, 1/6 का होता है 16 सही 2/3%, तो 5/6 का क्या 5 का इसमें मल्टीप्लाई 5 का इसमें मल्टीप्लाई, तो 16 × 5 80, 5 × 10 यानी 80 सही 10/3% हो जाएगा, है ना। अभी भी ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, आपने 100 3 3 9 और 1 10 और यहाँ 80 पहले में था और यहाँ पे आपको पता है प्लस का सिंबल होता है 80 3 83 सही 1/3% आप टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जो लोग प्रैक्टिस करने लगते हैं तो इतना करने की जरूरत नहीं है, आपने देखा 16 × 80 और 5 × 10 80 करीब वाला 83 रहेगा, आप टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये 10/3 होना है, 3 3 9 यानी 80 3 83 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इस प्रश्न में देखिए, जैसे कह रहा है कि चावल की कीमत में 40% की वृद्धि हो जाती है, यदि चावल पर खर्च समान रहे तब चावल की खपत में कमी तथा प्रारंभिक खपत के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए प्रश्न हमसे यहाँ पर अनुपात पूछ लिया, परसेंटेज और रेशियो के चैप्टर्स बहुत मिलते जुलते हैं, आप परसेंटेज को हम लोग रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर यही पूछ सकता था कि चावल की कीमत में 40% की वृद्धि हो जाती है, यदि चावल पर खर्च समान रहे तो चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे हमारा खर्च समान रहे, कहने का मतलब ये था। तो जैसे हम लोग पहला प्रश्न किए थे, इनकम ऑफ ए इज समथिंग परसेंट मोर देन इनकम ऑफ बी, देन हाउ मच परसेंट लेस देन बी इज इनकम इज देन बी, तो इस तरीके से जो प्रश्न था वही प्रश्न ये भी है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ऑब्जर्व ये करना है। सबसे पहले तो आप ये देखिए परसेंट से क्वेश्चन को उठाते हैं हम लोग कि चावल की कीमत में 40% की वृद्धि हो जाती है, तो यानी पहले चावल की कीमत कितनी थी, है ना, इनिशियल वैल्यू कितनी थी और अभी कितनी है। ठीक है, तो देखा जाए 40% की वैल्यू
2/5 होगी, 40/100 कर लीजिए, तुरंत कट कर लीजिए। तो 2/5 होगी, यानी पहले चावल की कीमत कितनी यूनिट थी? 5 यूनिट थी। अब कितनी हो गई है? तो चावल की कीमत में 2 बढ़ गया है, 5 का 40% यानी 2 बढ़ गया है, कितना हो गया है? 7, है ना? या आप ऐसे लिख सकते हैं इनिशियल प्राइस, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं न्यू प्राइस। ठीक है, अब देखिए कह रहा है यदि चावल पर खर्च समान रहे तब चावल की खपत में कमी। देखिए खर्च समान रखने के लिए आप, एक कॉमन सेंस की बात है, अगर दाम बढ़ जाए और आप चाहते हैं कि आपका खर्चा, बजट आपका सेम रहे, जितना पहले खर्च होता था जेब से उतना ही खर्च होता रहे, तो उसके लिए जाहिर सी बात है कि हमें खपत में कमी करनी पड़ेगी। जितना हम खाते तो उससे थोड़ा सा हम कम खाना शुरू कर दें। तो ऐसे केसेस में जब हम चाहते हैं खर्च या कोई चीज समान रहे, उस कंडीशन में जो चीज बढ़ रही है उसी को उल्टा आप कर दीजिए। नहीं, अगर कोई चीज 5 से 7 हुई तो खर्च समान रखने के लिए हमें अपने खपत हमारा पहले 7 था, तो अब कितना हो जाए? 5 हो जाए। इसको हम बताते हैं कैसे, हमारा यहाँ पे कैसे दिख रहा है खर्च समान है। ये हमारा, ध्यान दीजिए, ये हमारा प्राइस है, ये हमारा कंजप्शन है। इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ऐसे आप चाहे यहाँ दिखा सकते हैं, ये हमारा प्राइस है, ये हमारा कंजप्शन है, खपत, ये मूल्य और ये खपत। यानी प्राइस हमारी 5 से बढ़कर 7 हो गई और खपत हमारी 7 से घटकर 5 हो गई। अब देखिए खर्चा समान है कि नहीं? 5 सत्ते 35, पहले 1 किलो का दाम 5 रुपया था, हम 7 किलो खाते थे, तो कितना रुपया खर्चा आता था? 5 सत्ते 35 रुपया। इस समय 1 किलो का दाम कितना है? मान लीजिए 7 रुपया है, और हम कितना खा रहे हैं? 5 किलो खा रहे हैं। अभी भी जोड़िए, 7 बचे 35 रुपया, यानी पहले ही 35 था, अभी भी 35 है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं खर्चा हमारा क्या है? समान है, 35 खर्चा हमारा पहले भी 35 होता था, अभी भी 35 हो रहा है। बस अंतर क्या हुआ? प्राइस बढ़ा था, हमने अपने खपत में कटौती कर ली। तो यहाँ पर कई बार ऐसे पूछ लेता है कि खपत में कितने % की कमी करनी होगी, खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, प्रतिशत कमी आपसे पूछेगा। तो आप देखेंगे खपत 7 था, 5 हुआ, यानी कितना कम किया? 2 कम किए। प्रतिशत कमी की बात जब करेगा तब, अभी इस प्रश्न को छोड़ दीजिए, बस आपसे अगर इतना पूछता खपत में कितने % कमी, तो आपने कहा 7 से 5 यानी 2 कम किया। लेकिन प्रतिशत कमी पूछा है तो नीचे वाली वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। बताया था कमी निकालने के लिए ज्यादा वाले से डिवाइड, तो इन दोनों में ज्यादा कौन है? 7 है, 7 से डिवाइड, परसेंट के लिए 100। तो आपको पता है 1/7 की वैल्यू 14 सही 2/7%, तो 2/7 क्या होगी? 2 गुना। ये 1/7 की वैल्यू है ना, तो 2/7 के लिए क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो 14 का डबल 28 और 2 का डबल 4, यानी उत्तर आप क्या टिक करेंगे? 28 सही 4/7%। तो पूछता अगर कि खपत में कितने % कमी की जाए, तो आप तुरंत आंसर टिक करेंगे 28 सही 4/7%। लेकिन यहां पर हमसे पूछा है कि प्रतिशत कमी ना पूछ करके इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मोड़ दिया और ये पूछ लिया कि चावल की खपत में कमी तथा प्रारंभिक खपत के बीच अनुपात। तो आप ये देखिए, बस ये तो सॉल्व हो गया है। चावल की खपत में कमी कितना हुआ? 7 से 5, यानी कितना कम हुआ? 2 कम हुआ, अनुपात। प्रारंभिक खपत कितनी थी आपकी? 7। बस ये आंसर हो गया। 2:7 आप टिक कर देंगे, उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का, है ना? तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोगों ने 2 चीजें देखा कि क्या कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा दूसरे टाइप का डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टाइप देखिए बच्चों, यहाँ पर कह रहा है एक आदमी अपने वेतन का 75% खर्च करता है, उसकी कुछ इनकम रही होगी, उसमें से 75% खर्च कर रहा है। यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है तथा खर्च 6 से 2/3% बढ़ जाता है, तब इसकी बचत में वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए हमारे पास एक तो कंडीशन ये है कि हम सीधा परसेंटेज से टैकल करें, जैसे अभी तक करते आ रहे थे। जैसे कहा एक आदमी अपने वेतन का 75% खर्च करता है, यानी कि 75% पहले कुछ उसकी इनकम रही होगी तब तो खर्च करेगा। तो आपको पता है 75% वैल्यू क्या होगी? 3/4। 75% की वैल्यू क्या होगी? 3/4। तो यानी उसकी इनकम पहले कितनी थी? बोलिए, उसकी इनकम पहले कितनी थी? 4। कितना खर्च करता था उसमें से? 75%। 4 का 75% यानी कितना? 3। ये 3 खर्च करता था, कितना बचा? 1। ठीक, ये वैल्यू कहीं ना कहीं रेशियो में है। आप इसमें चाहे तो थोड़ा सा, जैसे हमें आगे करना क्या है, क्या यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है, अब इसका 20%, किसी का 20% नहीं 1/5, तो 4 का 1/5 4/5 बढ़ाने में दिक्कत होगी क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यू आ रही है। तो ऐसे केसेस में करने के लिए हम लोग यहाँ पर पहले एक जीरो बढ़ा लेते हैं, ताकि हमारा, क्योंकि रेशियो है कहीं ना कहीं, तो हम लोग आराम से जो भी करेंगे तीनों में करेंगे। ठीक, 40 रुपया कमाता था, 30 रुपये खर्च करता, 10 रुपये बचाता था। अब कह रहा है इनकम 20% बढ़ गई,
जो 40 था पहले, अब ये 20% बढ़ेगा तो नया इनकम कुछ आ जाएगा। तो 40 का 20%, देखिए ध्यान से, इसका किसी का 20% नहीं 1/5, तो 40 का 1/5 यानी 8, तो यानी कहीं ना कहीं इसमें 8 बढ़ाना है, तो ये कितना हो जाएगा 48, है ना। तो उसके बाद देखिए खर्च कितना बढ़ जा रहा है, 6 सही 2/3%, आय बढ़ी थी 20%, देख लिया, खर्च को 6 सही 2/3%, 6 सही 2/3% बोलिए 1/15, 6 सही 2/3% मतलब 1/15, तो इसका 1/15 कितना होगा, 2 होगा, 30 का 1/15 नहीं 2, तो इसमें 2 बढ़ा दीजिए, यानी कितना हो जाएगा ये 32, ठीक है। अब इस समय वो 48 कमा रहा है, 32 खर्च कर रहा है, ये बताइए कितना बचा रहा है, तो कहीं ना कहीं कितना बचा रहा है, 16 बचा रहा है, ठीक है। तो उसने सीधा सीधा बोल दिया कि बचत में, तब इसकी बचत में वृद्धि ज्ञात करें, प्रतिशत वृद्धि, इसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। तो बताइए, चाहे तो और काट लिए, चाहे 10 से 16 कितना बढ़ा, 6 बढ़ा, है ना, 6 बढ़ा, और वृद्धि है तो कम वाले से डिवाइड करेंगे, इन दोनों में कम वाला कौन, 10% के लिए 100, तो आप यहाँ जीरो जो काट दें कितना आ जाएगा, 60% आ जाएगा इसका उत्तर। और आप ये भी करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर सीधा सीधा यहाँ पर देखिए, जब हमें जीरो वाले से 10 से कंपेयर कराना हो तो आप कुछ मत करिए, यहाँ एक जीरो बढ़ा दीजिए, यहाँ एक जीरो बढ़ा दीजिए, इन दोनों में कंपेयर कराना है, तो मैंने कहा जिन दोनों में कंपेयर कराना हो आप जो भी बढ़ाना घटाना हो दोनों में करेंगे, काटना हो तो दोनों काटेंगे एक ही नंबर से, जीरो बढ़ा दो, ये 100 है तो ये तो 60 यानी कितना दिख रहा है 60%, भाई 100 से तो कोई चीज उतनी बढ़ेगी ना, 100 से 160 हुआ नहीं, कितना बढ़ा 60% हुआ, तो आप डायरेक्ट देख के उत्तर बता सकते थे। तो आप समझ गए होंगे प्रतिशत वृद्धि या कमी, है ना। चलिए अब अगली क्लास में हम लोग परसेंटेज की क्लास और देखेंगे, जहां पर जनसंख्या चुनाव बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, वेन डायग्राम बेस्ड, उसको देखेंगे। बाकी आप लोग क्वेश्चंस लगाते रहिए और जहां दिक्कत हो पूछते रहिए। धन्यवाद।